नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल बेसिक जीके 99 में। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बल एवं दाब का पार्ट 2, जिसमें दाब से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें आज कवर करेंगे। तो वीडियो अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा। और पार्ट 1 वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले स्टोर में जाके आप देख लीजिएगा, उसमें बल से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी हुई है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दाब के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दाब का परिभाषा। अब दाब का परिभाषा क्या है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। फिर से देखिएगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। बल जो है उसको F से संकेत किया गया है और दाब को P से और क्षेत्रफल को A से संकेत किया गया है। दाब का SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ये याद रखिएगा। दाब का SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है दोस्तों। जबकि वैज्ञानिक ब्लेस पास्कल के सम्मान में दाब के SI मात्रक को पास्कल भी कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, किसके सम्मान में दाब के SI मात्रक को पास्कल कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण सवाल भी है। तो ब्लेस पास्कल, जो कि एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक थे। अब दाब एक अदिश राशि है, इसमें भी कंफ्यूज होना नहीं है कि दाब सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो इसमें दाब अदिश राशि है, बेझिझक आप बोल सकते हैं, नोट बना सकते हैं। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ये याद रखिएगा। एक ही बल कम क्षेत्रफल पर लगने पर अधिक दाब उत्पन्न करता है तथा अधिक क्षेत्रफल पर लगने पर कम दाब उत्पन्न करता है। ये भी नोट कर लीजिएगा, एक ही बल कम क्षेत्रफल पर लगने पर अधिक दाब उत्पन्न करता है तथा अधिक क्षेत्रफल पर लगने पर कम दाब उत्पन्न करता है। ये तो रहा दाब से संबंधित। अब हम लोग देखेंगे दाब के दैनिक जीवन में कुछ अनुप्रयोग, जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग हो रहे हैं उससे संबंधित हम लोग देखेंगे। तो पहला है, बैग तथा सूटकेस के हत्थे चौड़े बनाए जाते हैं, जिससे हाथों पर कम दाब लगता है। अब इसमें एक प्रश्न ये भी है कि बैग तथा सूटकेस के हत्थे चौड़े क्यों बनाए जाते हैं? अब इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिससे हाथों पर कम दाब लगता है, जिसके कारण बैग तथा सूटकेस के हत्थे चौड़े बनाए जाते हैं। वहीं देखते हैं आगे, भवनों की नींव चौड़ी बनाई जाती है, जिस कारण धरातल पर कम दाब लगता है। अब इसमें भी एक प्रश्न है कि भवनों की नींव चौड़ी क्यों बनाई जाती है? तो इसलिए बनाई जाती है कि धरातल पर कम दाब लगता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, रेलवे की पटरियां सीमेंट या लोहे के तख्तों पर बनाई जाती है, जिसके द्वारा रेलगाड़ी द्वारा प्रदत्त दाब बड़े क्षेत्रफल में फैल जाता है और दाब घट जाता है। यही वजह है कि रेलवे की पटरियां सीमेंट या लोहे के तख्तों पर बनाई जाती है। वहीं आगे देखेंगे, सुई, अल्पिन आदि के आगे से तीखी बनाई जाती है, जिसके कारण क्षेत्रफल कम हो जाता है और दाब बढ़ जाता है। इसमें समझिएगा, सुई या अल्पिन का आगे भाग नुकीला जो होता है तो उसका क्षेत्रफल कम इसलिए बनाया जाता है कि उसमें दाब बढ़ जाता है। जैसे कि सुई का काम सिलाई में आता है, तो अगर दाब नहीं बढ़ा दिया जाए
तो फिर वो उसे पार नहीं कर पाएगा, ये आप समझ लीजिए। तो इसमें भी एक प्रश्न है कि सुई आलपिन का आगे भाग नुकीला क्यों बनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आगे का भाग नुकीला कर दिया जाता है ताकि उसमें दाब बढ़ जाए। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग समझ रहे होंगे, और नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखते हैं आगे। कर्तक मशीनें आगे से नुकीली बनाई जाती है जिससे क्षेत्रफल कम हो जाता है, जिसके कारण दाब कम लगने पर भी अधिक दाब लगता है। कर्तक की मशीनें आगे से नुकीली बनाई जाती है जिससे क्षेत्रफल कम हो जाता है, जिसके कारण दाब कम लगने पर भी अधिक दाब लगता है। ये भी नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं आगे। छठा नंबर, व्यक्ति के खड़े रहने की अपेक्षा चलने से धरातल पर अधिक दाब लगता है, क्योंकि व्यक्ति के खड़े रहने पर पृथ्वी के संपर्क में क्षेत्रफल अधिक होता है, जबकि चलने की स्थिति में पृथ्वी के संपर्क में क्षेत्रफल कम हो जाता है। जब आदमी खड़ा रहता है तो क्षेत्रफल ज़्यादा लेता है, जिसके कारण दाब कम लगता है, और जब वो चलने लगता है तो दाब बढ़ जाता है, क्योंकि वो क्षेत्रफल कम लेने लगता है। 7 नंबर में क्या है देखते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा गद्दे पर खड़े होने पर गद्दा अधिक दब जाता है। जब किसी गद्दा पर कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो वो गद्दा दब जाता है, और वहीं पर वो सो जाता है तो फिर वो कम दबता है। ऐसा क्यों होता है? तो लेटने की अवस्था में क्षेत्रफल अधिक होता है। जब लेट जाता है तो उसका क्षेत्रफल अधिक लेता है, तो दाब कम हो जाता है, और जब खड़ा रहता है तो वो क्षेत्रफल कम लेता है तो दाब बढ़ जाता है। यही वजह है दोस्तों कि गद्दा दब जाता है। ये तो रहा दाब से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। अब हम लोग देखेंगे वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के चारों ओर गैसों का सघन आवरण वायुमंडल कहलाता है। ये तो आप सभी जान रहे होंगे। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का सघन जो आवरण है वही वायुमंडल कहलाता है। अब वायुमंडल द्वारा आरोपित दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। जो वायुमंडल के द्वारा दाब लगता है वही वायुमंडलीय दाब कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दाब अधिकतम होता है, ऊपर जाने पर घटता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी की सतह पर वायुमंडलीय दाब अधिक होता है, और जैसे जैसे आप पृथ्वी के ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब घटते जाता है। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर है, और इसे पास्कल भी कहा जाता है। इसका एसआई मात्रक पास्कल भी है, इसमें कंफ्यूज होना नहीं है। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक पास्कल है और दाब का एसआई मात्रक भी पास्कल है। ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। अब एक वायुमंडलीय दाब बराबर 1.01 गुना 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग हो सके तो इसका हैंड रिटन बनाइए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, और अगर समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इससे संबंधित प्रश्न एवं उत्तर। दाब, बल और वायुमंडलीय दाब से संबंधित प्रश्न और उत्तर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अब तक सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और हैंड रिटन नोट बनाइए, और कहीं पर समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न और उत्तर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।